बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और अभी आई है, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सी पैक का जो सरबराही है वो आसिम सलीम बाजवा साहब से वापस ले ली गई है। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पे इसका ऐलान किया है कि सी पैक चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की उन्होंने खुद इतला दी है। उन्होंने जो ट्वीट किए वो दो हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किए, मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाता हूँ कि मुझे सी पैक अथॉरिटी के अहम इदारे को मुस्तकबिल की सिमत का तयन करते हुए तमाम सी पैक मनसूबों को एक विंडो के तौर पर उठाने और चलाने का मौका मिला। यानी मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे सी पैक को एक सही तरीके पर लाने का और उस पर काम करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के मुकम्मल एतमाद और ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। फिर उन्होंने दूसरी ट्वीट में लिखा कि सी पैक का ये सफ़र जारी रहेगा। मेरी नेक ख्वाहिशात खालिद मंसूर साहब के लिए हैं। खालिद मंसूर साहब जो हैं वो सी पैक के मुख्तलिफ मनसूबों में पहले काम करते रहे हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। उनको अब सी पैक का चेयरमैन बनाया गया है और उन्होंने कहा कि खालिद मंसूर साहब के लिए मेरी नेक तमन्नाएँ हैं, जो इसे आगे लेकर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सी पैक पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। ये हमें एक तरक्की पसंद और मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देगा। ये असद उमर साहब ने तस्दीक की है आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफ़े के हवाले से और उन्होंने कहा कि मैं आसिम सलीम बाजवा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने सी पैक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इनकी मुस्तकिल मजाजी और लगाव से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। असद उमर साहब ने जो वज़ीर आज़म की जानिब से खालिद मंसूर को सी पैक का नया चेयरमैन लगाने की मंजूरी के बारे में भी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि मैं खालिद मंसूर को सी पैक के लिए वज़ीर आज़म का खुसूसी मावन बनने पर टीम में खुशामदीद कहता हूँ। उनका चीनी कंपनियों के साथ काम करने का वसी तजर्बा है और उनका सी पैक के बड़े प्रोजेक्ट्स में बराह रास्त शामिल होना उन्हें सी पैक के अगले फेज़ के लिए एक मौजू तरीन शख्सियत बनाता है। ये तो ट्विटर के ऊपर खबरें आई हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। वैसे आज से 3 या 4 दिन पहले, गालिबन 4 दिन पहले 5 दिन पहले मेरी आसिम सलीम बाजवा साहब से टेलीफोन पे बात हुई। उनके साथ एक ब्रिगेडियर रिटायर अतीक साहब होते हैं, उनका मेरे पास नंबर था पहले। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आसिम सलीम बाजवा साहब से आपकी बात करवानी है। मैंने कहा जी करवाएं बात। तो बाजवा साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और कुछ चीज़ों की उन्होंने तारीफ़ की और कुछ वो बातचीत मेरे साथ कर रहे थे। तो उन्होंने खुद ही इस ख्वाहिश का इजहार किया आसिम सलीम बाजवा साहब ने कि वो चाहते हैं कि मुझे एक ब्रीफिंग दें सी पैक के हवाले से। उन्होंने कहा कि सी पैक के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स मैंने सुने हैं और इस हवाले से आपकी वीडियोस मैंने सुनी है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो हम आपको बताना चाहते हैं सी पैक के हवाले से। यहाँ पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे सरप्राइजेज़ हैं, नौजवानों के लिए बहुत सारे मौके हैं और पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नई सिमत में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। लिहाजा आपको मज़ीद ब्रीफिंग हम देना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा मौसर अंदाज में सी पैक के बारे में बात करें। तो मैंने उनसे कहा जी ठीक है, अगर मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो मैं रब्ता करूँगा, मुलाकात हो जाएगी, आप बताइएगा। उन्होंने कहा जी कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मिलें और अगर आप कुछ और साथियों को भी लाना चाहते हैं तो वो भी बेशक मिलें, लेकिन आप ज़रूर मिलें। 1 घंटे की ब्रीफिंग के लिए आप टाइम निकालें, ये आसिम सलीम बाजवा साहब ने मुझे कहा। तो मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल 1 घंटा कोई मसला नहीं है, आप लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो बताइएगा। तो उन्होंने इस बात का वादा किया कि जल्दी वो लाहौर आएंगे और फिर वो 1 घंटे की कोई ब्रीफिंग में बताएंगे कि सी पैक में वो लोग क्या करने वाले हैं और ये किस सिमत जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बेशक अब सी पैक के चेयरमैन नहीं है, लेकिन उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने ये ओहदा क्यों छोड़ा या उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा और जो बड़ी मोटिवेशन के साथ वो काम कर रहे थे उसमें कहाँ पे कोई गैप आया, प्रॉब्लम क्या था, ये मैं उनसे पूछूंगा। और सी पैक के हवाले से वो क्या बताना चाह रहे थे, उन्होंने इसमें रहते हुए कितना काम किया और क्या कुछ किया, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा जो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो उनके साथ मुलाकात तो मेरी इंशाल्लाह ड्यू है, वो उन्होंने खुद वादा किया है, तो मिलेंगे और उनकी अपनी ख्वाहिश है तो ज़रूर पता करेंगे कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने इतना अहम मनसूबा क्यों छोड़ा और इसके अंदर जो उन्होंने रहकर काम किया वो किस हद तक पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकता है। कुछ ऐसे सवालात हैं जो सी पैक पे उठते हैं, वो सवालात के जवाब भी मुझे चाहिए, वो भी मैं उनसे मांगने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके सामने आ जाएंगी। तो ये एक लेटेस्ट खबर थी और बड़ी खबर थी पाकिस्तान के हवाले से, मैंने आप तक पहुंचा दी है। दूसरी एक फड्डा पड़ा हुआ है पाकिस्तान में कि LNG की महंगी तरीन खरीद पाकिस्तान ने की है। ये खबर कहाँ से आई, कैसे आई? हुकूमत कहती है कि डॉन ने अपने फ्रंट पेज के ऊपर जो खबर छापी है वो झूठ है, वो फेक न्यूज़ है।
जबकि डॉन का ये क्लेम है कि हमारी खबर गलत नहीं है। हुकूमत सच्ची है या डॉन, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखें, सहाफ़ी खबरें देते हैं और ये उनका क्रेडिट होता है कि वो ऐसी खबर लेके आए जिससे हुकूमत हिल जाए। अब क्या हुकूमत दुरुस्त हिली है या हुकूमत के साथ ज़्यादती हुई है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले आप समझ लें कि एलएनजी की खरीदो फरोख्त होती कैसे। एलएनजी ऐसे नहीं खरीदी जाती कि आप मार्केट गए, आपने कहा जी मुझे ये फ़ोन चाहिए या मुझे ये घड़ी चाहिए, तो ये कितने की है, वो बताएंगे जी इतने की है, तो इतने की आप मुझे दे दें। नहीं, ये दो तरह की खरीदारी होती है। एक खरीदारी होती है जिसको फिक्स रेट बाइंग कहते हैं, यानी ये वो खरीदारी है कि आप अगले साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप जो मुल्क एलएनजी बेच रहा है उसके साथ आप एक मुआहिदा कर लेते हैं और उस मुआहिदे में ये तय हो जाता है कि इस कीमत के ऊपर आप इतने सालों के लिए हमें एलएनजी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, वो कीमत नहीं होती, वो एक परसेंटेज होता है। वो परसेंटेज कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूं। एक खरीदारी होती है फिक्स रेट बाइंग, आप फिक्स कर लेते हैं कि इसी रेट पे हम लेंगे, आप इसी रेट पे हमें बेचेंगे। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं स्पॉट मार्केट रेट, यानी स्पॉट बाइंग। आप मौके के ऊपर, आपको एलएनजी की अचानक जरूरत पड़ जाती है, जो आपके पास मौजूद है वो कम पड़ जाती है, जो आपके फिक्स, जो आपने बाइंग की होती है फिक्स रेट बाइंग, वो आपको ऐसा लगता है कि वो भी कम पड़ गई है, आपको एकदम ज्यादा एलएनजी की जरूरत पड़ी, शायद आपको बिजली ज्यादा बनानी थी, शायद आपको इंडस्ट्री में चाहिए थी, वो जहां पे भी आपको ज्यादा एलएनजी चाहिए होती है अचानक, तो आप स्पॉट बाइंग कर लेते हैं कि जनाब इस महीने के लिए हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंडस्ट्री बहुत तेज चल रही है, हमारे पास बिजली की किल्लत हो गई है, तो हमें फौरी तौर पे इतनी एलएनजी चाहिए, आए जी मुआहिदा करते हैं। वो फौरी तौर पे 1 महीने की, 2 महीने की बाइंग हो जाती है, उसको कहते हैं स्पॉट बाइंग। दो बाइंग हो गई, एक फिक्स रेट बाइंग जो लंबी कई सालों तक चलती है, एक स्पॉट बाइंग, मौके के ऊपर कीमत जो मार्केट की है उसके मुताबिक ले लिया। अब इसकी कीमत होती कैसे है? देखिए, आपने सुना होगा क्रूड ऑयल या ब्रंट ऑयल, वैसे ये ब्रंट ऑयल के ऊपर हम करते हैं इसका, या आप क्रूड ऑयल ही समझ लें आसान ज़बान में। ये एक तेल की कीमत होती है दुनिया में, आलमी मार्केट में, जो ऊपर जाती है और नीचे जाती है। तेल की कीमत के मेयारात बने हुए हैं, यानी इसके अंदर बहुत बड़ी कंपनियां, अरामको, कुछ अमेरिकन कंपनियां हैं, कुछ ब्रिटिश कंपनियां हैं, कुछ दीगर मुल्कों की कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां तेल निकाल रही हैं। इराक से निकल रहा है, सऊदी अरब से निकल रहा है, मिडिल ईस्ट से निकल रहा है, अमेरिका से निकल रहा है, कुछ यूरोपीय इलाकों से निकल रहा है, एशिया में से भी कहीं निकलता है। तो ये जो तेल निकलता है इसकी एक आलमी प्राइस होती है क्रूड ऑयल की। ये जो प्राइस है ब्रंट ऑयल की, ये ऊपर नीचे होती रहती है। ये प्राइस के साथ फिक्स किया जाता है एलएनजी की प्राइस को, यानी एलएनजी के अंदर एनर्जी कम होती है, यानी उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी ऑयल में होती है, लेकिन इसकी प्राइस को उसके साथ फिक्स किया जाता है। कैसे? मैं आपको आसान मिसाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये फ़ोन 100 रुपए का है। ये फ़ोन जब 100 रुपए का होगा तो ये, इसको आप समझें, ये क्रूड ऑयल है और ये जो घड़ी है ये एलएनजी है। ये जितने का होगा, अगर ये फ़ोन 100 रुपए का है तो आप ये परसेंटेज तय कर लेंगे कि ये फ़ोन 100 का है तो ये मैं लूँगा 10 रुपए का, 10% पे, 10% पे। अब अगर ये हो जाएगा 200 का तो ये 20 रुपए का हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 का तो ये 30 रुपए का हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 का तो ये 80 रुपए का हो जाएगा। यानी ये तय हो गया कि ये 10% पे बिकेगा इसके मुकाबले में। ये समझ आ गई आपको बात? अब अगर मैं इसको 20 पे फिक्स करता हूं, 20 पे, ये हो गया अगर 100 रुपए का तो ये 20 का, ये 200 रुपए का तो ये 40 का। ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह ये गैस है एलएनजी और ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, उसकी परसेंटेज पे फिक्स करते हैं गैस को। यानी जब पीएमएलएन ने जब मुआहिदा किया था तो क्रूड ऑयल की कीमत कोई भी हो दुनिया में, ब्रंट ऑयल की कीमत कुछ भी हो, ब्रंट की कीमत जो मर्जी हो दुनिया में, जो उन्होंने एलएनजी की प्राइस फिक्स की थी वो की थी 13.37%। यानी जितने का भी तेल होगा, वो क्रूड ऑयल होगा या ब्रंट ऑयल होगा, जितने का भी होगा, उसकी 13.37% पे हमारी हुकूमत अगले 15 साल के लिए एलएनजी खरीदने के लिए बाउंड है कतर से, 13.37%। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उनकी बारी आई मुआहिदा करने की, तो उन्होंने 10 साल का मुआहिदा किया। नून लीग ने 15 साल का किया था, पीटीआई ने 10 साल का मुआहिदा किया और वहीं किया उन्हीं कंपनियों के साथ। तो इन्होंने कहा कि ये जितने का भी होगा ब्रंट ऑयल हम 10.2% पर लेंगे। यानी एक तरफ वो ले रहे थे 13.37% पे, वही कीमत, वही चीज, वही ऑयल, वही जो कीमत का तरीकाकार है वो वही है। इसमें कोई प्राइस ऊपर नीचे होने का नहीं है, ये तो परसेंटेज है। जितना मर्जी महंगा हो जाए तेल, गैस उतनी महंगी हो जाएगी, जितना मर्जी सस्ता हो जाए तेल, गैस उतनी सस्ती हो जाएगी। ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं था। तो पीटीआई ने उसको 10.2 पे किया और
PMLN ने उसको 13.37 पे किया। इससे बड़ी डकैती पाकिस्तान की तारीख में पड़ नहीं सकती। ये वो केस है जिसमें सारे फंसे हुए हैं। ये वो केस है जिससे जान नहीं छूट रही PMLN की। और ये वो सादी चीज है जो बाज मीडिया वाले आपको बताते नहीं है। 13.37% पे अगर PTI भी लेती तो आपको पता है पाकिस्तान को कितना नुकसान होता। पाकिस्तान को 10 साल में $3 अरब का नुकसान होता है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के लिए। 10 साल के अंदर $3 अरब का नुकसान ये पाकिस्तान को हो जाता अगर पाकिस्तान PMLN वाली प्राइस के ऊपर ही दोबारा PTI भी ले लेती तो PMLN ने महंगा लिया, PTI ने सस्ता लिया। अच्छा, एक और चीज बताता हूं आपको मैं। अगर गैस की प्राइस 16.7% पे आ जाए, यानी जितने का वो ब्रंट ऑयल है ना, अगर उसके 16.7% पे गैस की प्राइस आ जाए तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अब आपको पेट्रोल ही ले लेना चाहिए, अब आपको ऑयल ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑयल ज्यादा अच्छा है, वो बेहतर है, वो ले लें आप। गैस अब आपको महंगी पड़ रही है क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। जितना एनर्जी जनरेट होती है 16.7% गैस पे, उतनी एनर्जी इतने पैसों पे उतनी जो है वो तेल भी जनरेट करता है। तो फिर आप तेल ले लें, उसको लाना भी आसान है, उसको पहुंचाना भी आसान है, उसके स्टेशन भी आपके लिए इजी हैं। तो ये एक फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत नून लीग ने 13.37% पे ली थी और PTI ने 10.2% पे ली थी। अब जो डॉन ने खबर लगाई, डॉन की खबर क्या कहती है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डॉन की खबर ये कहती है कि PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी LNG खरीदी है। उनके पास इसका डायरेक्ट सबूत कोई नहीं था, क्योंकि ये कहीं पे भी उन्होंने अपने डाटा में शो नहीं किया, किसी जगह पे अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला, कहीं नहीं डाला। लेकिन डॉन ने क्लेम किया कि $20.55 फी यूनिट में खरीदा है। $20.55 फी यूनिट में खरीदा है, डॉन ये कहता है। हुकूमत कहती है हमने इतने में खरीदा ही नहीं। अब डॉन से जब पूछा जाता है कि सबूत दें कि कैसे खरीदा है, तो डॉन के पास इस खरीदारी का कोई सबूत नहीं है। डॉन ये कहता है अखबार कि ओगरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उसने LNG की कीमत बढ़ाई थी। तो LNG की कीमत जितनी उसने बढ़ाई थी उस हिसाब से उस वक्त आलमी मार्केट में कीमत यह थी, इसलिए हमें लगता है कि उन्होंने बहुत महंगी बाइंग कर ली है। यानी ऐसा नहीं है कि बाइंग का कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास। हाँ, यह जरूर है कि वो बाय करने के लिए फिर रहे थे, बाय करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन खरीदा या नहीं खरीदा इसका सबूत नहीं है। हां, इस बात का सबूत है कि ओगरा ने उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए से महंगा किया। ओगरा ने उसको जितना महंगा किया, डॉन ने वहां से कैलकुलेट किया कि जनाब इतना महंगा किया तो इतने का खरीदा होगा डेफिनेटली इन्होंने। यानी मिसाल के तौर पे एक चीज का आपका जो मुनाफा है वो 5% है। आप 100 रुपए की खरीदते हैं तो आप 105 की बेचेंगे ना। लेकिन अगर आप उसको बेच रहे हैं 110 रुपए की या 115 रुपए की, तो इसका मतलब है आपने उसको पीछे से कोई 5-10 रुपए महंगा खरीदा है, क्योंकि मुनाफा तो उसका उतना ही है जो सरकार लेती है, या उसके अंदर जो टैक्स है वो तो उतना ही है जो सरकार लेती है। तो डॉन ने यहां से ये तखमीना लगाया जो उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद गलत नहीं लगता। लेकिन क्योंकि डॉन के पास डायरेक्ट कोई सबूत नहीं था इस चीज का, इसलिए हुकूमत ने इसको फेक न्यूज करार दिया और हुकूमत ने उनके लत्ते लिए। अब सबूत कहां से लाएं? ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत का सौदा है। ये इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूछना चाहिए ओगरा वालों से कि जनाब आपने ये जो पीछे नोटिफिकेशन दिया था गैस को इतना महंगा करने का, ये कौन सा सौदा आप करके आए थे जिसकी वजह से इतनी महंगी हो गई थी? और अखबारात ने उसको लिखा है, तो आप बजाय इसके कि जवाब दें, आप अखबारात के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि जनाब वो फेक न्यूज़ दे रहे हैं और गलत न्यूज़ दे रहे हैं। मैं डॉन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, मैं डॉन को डिफेंड भी नहीं कर रहा। इस अखबार पे बहुत सारी गलत खबरें छपी हैं, हमने खुद बताया कि जहां पे गलत है वो गलत है। लेकिन यहां पे हुआ क्या है? हुआ ये है कि ओगरा ने गैस की कीमत एकदम बढ़ाई। जब ओगरा ने LNG की नई कीमत दी तो डॉन को यह पता चला कि ओगरा के लोग कुछ मुआहदे कर रहे थे, बायर PSO वगैरह, कि जनाब हमें LNG चाहिए। और उस वक्त LNG की कीमत बहुत ज्यादा थी, दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे गई हुई थी 26 जुलाई को। तो उन्होंने इसका गैस वर्क किया कि जनाब अगर इतनी कीमत ये मांग रहे हैं तो लाजमन इन्होंने इतनी कीमत पे सौदा किया है, और ये सौदा आज तक का सबसे महंगा सौदा है, डालो खबर। तो उन्होंने इसकी खबर डाल दी इस नोटिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर जहां पे ओगरा ने कीमत बढ़ाई है। देखें, अगर तो डॉन झूठ बोल रहा है तो फिर ओगरा ने कीमत बढ़ाई क्यों? इसका सवाल का जवाब दे दें। ओगरा कीमत तभी बढ़ाएगा ना जब पीछे से महंगी मिलेगी स्पॉट बाइंग में, वरना जो पहले से आपने की हुई है, फिक्स बाइंग की हुई है, उसकी तो कीमत आपको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको उतने की मिलती जाएगी ना, 10.2% पे, 10.2% पे, या जो PMLN वाला 15 साल का मुआहदा है वो 13.37% पे, वो तो आपको वैसे ही मिलती जाएगी। लेकिन जब आप आएंगे इस बात के ऊपर कि ये कितने में बिक रही है, जब आप उसको महंगा करेंगे स्पॉट बाइंग वाली को, तो वहां पे आपकी जो मीडिया के लोग हैं
या जो ख़रीदार हैं वो यही समझेंगे कि पीछे से महंगी आ रही है और पीछे से महंगी का सौदा जो है वो उसका तसव्वुर किया जाएगा। ये इस तरह खबर निकली है। अब हुकूमत भी इसके ऊपर अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रही है। मेरे ख्याल में इन वज़रा की बातों में आने की बजाय इमरान खान साहब ने पहले भी 2-3 दफ़ा वज़ीरों से और वजारतों से और बाबुओं से धोखा खाया है, तो मेरे ख्याल में अब धोखा ना खाएं, इसकी इंक्वायरी ज़रूर करें और पता करें कि ये खबर निकली कहाँ से और ये नोटिफिकेशन महंगी गैस का आखिर क्यों देना पड़ा, फिर उस नोटिफिकेशन को वापस क्यों लेना पड़ा, और नोटिफिकेशन वापस अगर तो देखें ना, अगर सच्चे थे तो नोटिफिकेशन वापस ना लेते, वो भी वापस लेना पड़ा। तो इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं जो इमरान खान साहब को पूछने चाहिए। ये एक खबर थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं 2 खबरें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।